13 दिसंबर 2001 11:30 पर संसद के सीसीटीवी कैमरे में एक कार नजर आई। कार का नंबर था DL 3CJ1527। सफेद रंग की इस एम्बेसडर कार पर गृह मंत्रालय का स्टिकर था। इसमें जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकी सवार थे। कार अंदर घुसते ही गेट नंबर 12 के सामने दाईं ओर मुड़ी, जिससे वॉच एंड वार्ड के स्टाफ के जांबाज जगदीश प्रसाद को शक हुआ। गाड़ी के अंदर? गाड़ी के अंदर कौन है? रुक जाओ! रुक जाओ! पार्लियामेंट के सारे गेट बंद कर दो। हेलो, कुछ गड़बड़ है, रुक जाओ! दहशतगर्द देश के सबसे सुरक्षित सुरक्षा घेरा को तोड़ चुके थे। AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए आतंकियों की सफेद रंग की एम्बेसडर कार उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का इंतजार कर रही कारों के काफिले से टकराई। उपराष्ट्रपति के साथ तैनात ड्राइवर हेड कांस्टेबल विजेंद्र और ASI रामपाल सिंह ने आगे बढ़कर आतंकियों को दबोचने की कोशिश की। आतंकी AK-47 से हमला कर रहे थे। उतरते ही आतंकियों ने चारों तरफ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आतंकी पूरे संसद के कंपाउंड में फैल संसद के भीतर घुसने की फिराक में। तभी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल घनश्याम, कांस्टेबल ओम प्रकाश और नानक चंद ने भी आतंकियों पर धावा बोल दिया, लेकिन आतंकियों की गोलियां लगातार जारी थी। एक ओर सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच गोलीबारी चल रही थी, दूसरी ओर संसद के गेट नंबर 5 के पास सुरक्षा कर्मियों ने भीतर मौजूद सांसदों को अंदर सुरक्षित कमरों में भेज सुरक्षा घेरा तैयार करना शुरू कर दिया। संसद हमले के 2 मिनट के भीतर आतंकियों पर CRPF के जवानों की गोलियां भारी पड़ी। सुरक्षा कर्मियों की फायरिंग की वजह से उसके शरीर पर बंधा बम फट गया और आतंकियों के कमांडर के चीथड़े उड़ गए। संसद में चारों ओर अफरा तफरी थी। पहले आतंकी की मौत से ही साफ हो चुका था कि आतंकी शरीर पर बम बांधे हुए हैं, लिहाजा सुरक्षा कर्मी उन्हें मारते वक्त ऐसी जगहों का चुनाव कर रहे थे ताकि बम न फटे, ज्यादा तबाही न हो। पिछले 7 मिनट से संसद में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी। इसी दौरान 3 आतंकी राजा, राणा और हमजा अंधाधुंध फायरिंग करते हुए गेट नंबर 9 के करीब पहुंच गए, लेकिन यहां तब तक सुरक्षा कर्मी पोजीशन ले चुके थे। एक एक कर तीनों आतंकी ढेर हो गए, लेकिन अपने साथियों की फायरिंग के बीच 5वां आतंकी अलग ही दिशा में बढ़ रहा था। वो संसद के बड़े इलाके का चक्कर लगाते हुए गेट नंबर 11 की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान गेट नंबर 1 पर तैनात कमलेश कुमारी ने आतंकियों की भनक पाकर गेट नंबर 11 पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को आगाह किया, लेकिन आतंकियों की ताबड़तोड़ फायरिंग की वजह से कमलेश कुमारी और गेट नंबर 11 पर तैनात मातवर सिंह शहीद हो गए। लेकिन शहादत से पहले ये जांबाज दुश्मन के इरादों को चकनाचूर कर चुके थे। गेट नंबर 11 की ओर बढ़ते आतंकी को सुरक्षा कर्मियों ने गोलियों से भून दिया। अगर ये आतंकी अंदर पहुंच जाते तो इसके शरीर पर बंधे बम से भारी तबाही मचती। देश के 7 जांबाजों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने लहू से लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा की। पांचों आतंकियों को ढेर किया
दुश्मन की गहरी साजिश नाकाम हो गई। आतंकियों की कार में एक शक्तिशाली आईईडी बम भी था, जिसमें करीब 60 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। गनीमत थी कि यह आईईडी बम फटा नहीं, वरना बड़ी तबाही हो सकती थी। एनएसजी का बम निरोधक दस्ता मोर्चा संभाल चुका था। देखते ही देखते सुरक्षा एजेंसियों के साथ संसद पर सेना ने भी सुरक्षा घेरा बना लिया था। संसद सुरक्षित थी, लेकिन सवालों का तूफान उठ रहा था। आखिर संसद के गेट से पहले सुरक्षा में कहां-कहां चूक हुई।